तो अभी हम चले हैं कार में और हमारे ड्राइवर साहब को दिखाऊंगा अच्छे से कहाँ कहाँ जाएंगे करके। सामने है ओशियन। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं आर के बीच में, एंटर हो चुके हैं हम आर के बीच में। तो यहाँ पर मोटू और पतलू यहाँ पे बीच में। अभी ये आई थिंक यहाँ पर जितने पार्ट्स रखे हुए हैं और जस्ट उसके अगर ऊपर देखेंगे तो वहाँ पर आपका जेट, ये आपके डेमो है जो DRDO का लक्ष्य है। तो ये INS विक्रांत का डेमो है। गाइस तो स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो अभी मैं हूँ आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में और अभी हम जा रहे हैं बीच पे। तो देखते हैं, ऐसे फ़र्स्ट टाइम, मेरा भी एक्सपीरियंस फ़र्स्ट टाइम है। तो देखते हैं क्या क्या वहाँ फैसिलिटी है, क्या क्या होता है सब चीज़ें। तो बने रहे आगे वीडियो में। तो अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर गाड़ी का, कार मेरे भाई लेके आ रहा है इधर से। तो अभी हम चले हैं कार में और हमारे ड्राइवर साहब, और यहाँ पर ऐसी ठेले जैसे लगे हुए हैं जैसे नॉर्मली जैसे होता है। मेनली यहाँ पर जो आपका फूड रहता है, सुबह भी जो यहाँ पर शॉप दिख रही है, मेनली यहाँ पर इडली डोसा और सांभर ही सुबह के टाइम पे ज़्यादा जनरली फूड वही रहता है यहाँ पर 90% का। और ऐसे आपके नाल पानी के ठेले भी ऐसे लगे रहते हैं जगह जगह पे। और मौसम भी अभी बहुत ही मतलब अच्छा हो रहा है। मैं कल शाम पहुँच गया था इधर, तो अभी भी यहाँ कल शाम रात भर बारिश हुई, अभी भी यहाँ पर बारिश का मौसम हो रहा है। तो लेट्स सी अगर वहाँ जाने देते नहीं जाने देते बीच में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऐसे मौसम में हवाएं ज़्यादा चलती है तो जिसकी वजह से ज्वार मतलब आपको जो वेव्स रहती ज़्यादा आ जाती हैं और लहरें ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर एंटर होने नहीं देते हैं बीच में। तो लेट्स सी आज जा पाते नहीं जा पाते हैं। तो ये जो पूरा दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम है जो आपका विशाखापट्टनम में, उसकी जो एक ब्रांच है वहाँ पर जो पोर्ट का एरिया है वो है पूरा ये एरिया जो यहाँ पर है पूरा ऑयल रिफाइनरी है यहाँ पर विशाखापट्टनम में, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम की। ये देखो यहाँ पर पोस्टर भी लगे हैं, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। तो जैसे पोस्टर मैंने जगह जगह पे मतलब देखे हैं, जैसे आप बोला भी जाता है कि जैसे साउथ इंडिया में क्या रहता है, जो एक्टर रहते हैं आपके, चाहे वो कोई भी हो, आपके फेमस एक्टर हो, तो उनके पोस्टर जगह जगह पोस्टर लगे हैं और वहाँ पर जो उनके समर्थक बोलेंगे वो उनकी फ़ोटो भी साथ में लगे। जैसे आप एक पोस्टर आगे भी दिख रहा है यहाँ पे, ये इस टाइप के पोस्टर जितने भी हैं। और अभी हमारा जो सफ़र होगा वो होगा आपका रुसकुंडा बीच और उसके बाद शायद राधे कृष्ण बीच को दिखाऊंगा अच्छे से कहाँ कहाँ जाएंगे करके। यहाँ पर सामने नेवल का एक पार्क है, नेवल पार्क के सामने नेवल डॉकयार्ड है ये। एक यहाँ पर एक नेवी का ऑफिस भी है। यहाँ पे इतना मस्त सुंदर सा नज़ारा है। मेरे पति को एक वीडियो पर कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। हाँ चलो ना। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट हो गया बीच का एरिया, आर के बीच यानी राधा कृष्ण बीच। सामने है ओशियन। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं आर के बीच में, जो विशाखापट्टनम का एक फेमस बीच है। और मोस्टली मतलब साउथ इंडिया जो तेलुगु मूवीज़ रहती है यहाँ पर बहुत सारे शूट भी होते हैं, आपने अगर मूवीज़ में देखा होगा। तो अभी पूरा बीच अच्छे से दिखाऊंगा मैं आपको। अप्रॉक्स 4 किलोमीटर लंबा बीच है, वहाँ से वो बहुत आगे तक है उधर। ये एंटर हो चुके हैं हम आर के बीच में। मैं अभी फर्स्ट टाइम बचपन में देखा था मैंने ओशन ऐसे, मैं सेकंड टाइम। और उधर अगर आप दिख रहे होंगे तो वहाँ पर आपके जो मर्चेंट शिप रहती है वहाँ पर लगे हैं पोर्ट पे। और बाकी तुम्हारी फिशिंग्स वाले अगर वीडियो में अच्छे से क्लियर होगा तो फिशिंग जो आपकी बोट होती हैं वो हैं। तो ये साइड में आपके नारियल के पेड़ भी ऐसे बीच में, आर के बीच में। और जनरली यहाँ पर जो रहती है भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, रश। अगर कोई भी पर्सन अगर यहाँ पर आता है तो सुबह के टाइम पे इतनी भीड़ नहीं, क्योंकि अभी हम सुबह के टाइम पे आए हैं, वही अप्रॉक्स 9 o'clock के आसपास। तो यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं है अभी। मेरा भाई बता रहा था कि यहाँ पर जब शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा रश रहता है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। कि शाम के टाइम पे मतलब हवा बहुत अच्छी चल रही है। अब जैसे अभी तो मौसम भी आपका बहुत अच्छा बना हुआ है, बारिश हो रही थी कल से,
तो अभी भी वैसे ही बना, तो उसके जैसे क्या हवा बहुत चली, जो मोस्टली जो पीपल्स रहते हैं वो यहाँ पर लोग जितने भी रहते हैं शाम के टाइम पे आते हैं। जो मौसम भी वो बहुत अच्छा बना है, तो जो लहरें दिख रहे हैं आप इसमें, ये अप्रोक्स 1 to 1.5 मीटर ऊपर उड़ जा रही हैं। उधर जो दिख रहा है वो सामने, वहाँ पर सामने आपको जो मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम का बोला था, उनका पोर्ट है सामने। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जो आपके ऑयल रिफाइनरी है, तो उनका पोर्ट वहाँ पर सामने। बीच का नज़ारा कुछ आर के बीच में हम, और मेरे ख्याल से तूफान का मौसम आ रहा है और लहरें बहुत ही ज़्यादा, लहरें बहुत ही बढ़ रही है इसमें लहरें। प्यार की कश्ती में लहरों की मस्ती में पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में गगन से दूर। प्यार की कश्ती में लहरों की मस्ती में पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में गगन से दूर। लहरों के बीच में यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है और लहरें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा आपकी वेव्स हैं यहाँ पर, हैवी टाइड्स। और इस हैवी टाइड्स के बीच में ही आपके यहाँ पर ये बड़े मुश्किल से यहाँ पर अभी शिवलिंग बनाया था यहाँ पर मैडम ने। तो यहाँ पर मोटू और पतलू यहाँ पे बीच में अभी अपना घर बना रहे शिवलिंग बना रहे हैं, शायद महल बना रहे हैं अपने लिए, कह रहे हैं। क्या बना रहे हैं? घर बना रहे हैं। क्या बन रहा है? हमारे घर घर मच्छी पकड़ रहे हैं। तो आर के बीच घूमने के बाद हम जा रहे हैं अभी सी हैरियर म्यूज़ियम में। दिखाता हूँ आपको म्यूज़ियम के अंदर का क्या नज़ारा है, क्या क्या वहाँ चीज़ें रखी हुई हैं, किस टाइप का वो म्यूज़ियम है। तो वो सामने है आर के बीच, उसके जस्ट इधर अपोजिट साइड है आपका सी हैरियर म्यूज़ियम। और कुछ इस तरीके से बना हुआ है, आपके टोटली ग्लासेस हैं इसमें भी। बाहर से तो ग्लासेस लग रहे हैं, इधर साइड कंक्रीट का होगा, बाकी ग्लासेस हैं इसमें सारे। बाकी स्टैचू बना हुआ ऑलमोस्ट उसमें तेलुगु लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और जिस लैंग्वेज से मैं मुझे ज़्यादा समझ में आता नहीं उसमें है लिखा क्या है। तो चलो अंदर एंटर होते हैं। फिर इसके बाद अंदर एंटर होती है, वहाँ पर कुछ इनको डोनेट किया है। तो यहाँ पर आपका देख ही रहोगे आप, ये वर्ल्ड एविएशन से रिलेटेड यहाँ पर सब चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे। और ये वहाँ पर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, देन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड यहाँ पर जितने भी हमारे अभी तक ये 21st सेंचुरी का, उसमें जैसे F-22 रैप्टर जो यूएसए का, और ये आपका लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, इससे रिलेटेड ये सारा मतलब इनकी क्या क्या यहाँ पर के कितना जो उनका कंट्रीब्यूशन था आपका इंडियन एयरफोर्स में, उससे रिलेटेड है। और जो ये हैरियर आपका जो हैरियर आपका जहाँ म्यूज़ियम आए हैं, आई थिंक ये आपका हैरियर म्यूज़ियम एयर फोर्स से रिलेटेड उसी को डिनोट किया गया है। क्योंकि आप ऑलमोस्ट यहाँ पर जितने भी लगे आपके चीफ मार्शल और सॉरी यहाँ पर आपका चीफ ऑफ द ईयर नेवल स्टाफ 18 इनके बारे में, और एडमिरल जो अरुण प्रकाश है, और इन सब के बारे में देखते हैं यहाँ पर। और सामने आपको दिख भी रहा होगा वहाँ उधर, और जस्ट उसके बगल में आपके जो एयरक्राफ्ट है उनका डेमो दिया है वहाँ पे। आई थिंक ये यूएसए का है या इंडिया का है, क्योंकि फ्लैग तो उसमें समझ में आ नहीं रहा है। बिकॉज अपने इंडिया के पास भी INS जो विक्रांत है उसका भी कुछ ऐसी है। अब ज़्यादा मुझे क्योंकि नेवल का ज़्यादा नेवी का इतना नॉलेज है नहीं, बट जो भी मैं आपको इसमें वीडियो में दिखाई रहा हूँ, ये आई थिंक यहाँ पर जितने पार्ट्स रखे हुए हैं आपके जो यूज़ होते हैं एक एयरक्राफ्ट में, वही हैं सारे जो यहाँ पर रखे हुए हैं। ये सारे पार्ट्स इसको ओपन करके रखे हैं। और जस्ट यहाँ पर इसके बगल में आपका ये इजेक्शन जो सीट रहती है, जैसे आप देखते हो जो एयरक्राफ्ट में या जितने भी आपके इजेक्शन सीट रहते हैं पायलट के पास, उसमें भी रहते हैं, वो भी लगा हुआ है यहाँ पे। इन्हीं में से अगर ज़्यादा मुझे इतना नॉलेज तो नहीं, इनमें से क्या पता आपका कोई जो ब्लैक बॉक्स भी हो सकता है,
जिसमें आपका सारा डाटा रहता है एक्सीडेंट से पहले। अगर कुछ भी किस वजह से एक्सीडेंट हुआ है एयर क्राफ्ट में, तो उसकी जो नॉलेज रहती है वो सारा चीज़ उसमें रहता है। तो इनमें से कुछ आपका आई थिंक हो सकता है ब्लैक बॉक्स। पर यहाँ पर आपका ये रनवे को दिखाया है यहाँ पर, जैसे आपकी जो फ्लाइट रहती है वो कैसे टेक ओवर करती है और कैसे आपके टेक डाउन करती है, जैसे आपके नीचे आती है कैसे ऊपर आती है। तो वहाँ पर आपको देख भी रहे होंगे आप, वहाँ पे आपका एक फ्लाइट है एयरक्राफ्ट, आपका एक एयरक्राफ्ट कैरियर है ये, लिखा भी है इसमें INS विराट। और जस्ट उसके अगर ऊपर देखेंगे तो वहाँ पर आपका डेमो है, मतलब डेमो क्या आपका जो आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड में अगर यूज हुआ होगा उसमें से लिखा भी इसमें IN-606, जो आपका एक विमान है वहाँ पे फ्लाइट एयरक्राफ्ट। और जब एक थ्रस्ट देखते हो आप, जैसे देखो वहाँ पर फोटो में भी दिखा है थ्रस्ट फैक्टोरी, तो थ्रस्ट के पार्ट्स हैं यहाँ पे इसके अंदर सारा चीज़। तो जस्ट इसके यहाँ पर आपके जो फाइटर प्लेन बोलते हैं, फ्लाइट तो नहीं होते नॉर्मली, जैसे फाइटर जेट ही कहते हैं इनको। ये आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड में जो भी यूज़ हुआ होगा उसका डेमो है। आपका जो फाइटर जेट है उसी के कुछ पार्ट्स यहाँ पर आपके रखे हैं, जो उसके पार्ट्स और भी थे, अभी मैं आपको अच्छे से और दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपका जो ये है जस्ट इसके यहाँ पे ये उसी के अंदर का एक पार्ट्स है आपका फाइटर जेट का, ये सब उसी के पार्ट्स हैं। ये फाइटर जेट के सारे पार्ट्स हैं इसमें। ये सारे इसके इंजन्स के पार्ट हैं। और जस्ट वहाँ पर जो है वहाँ पर विंग्स हैं उसके, जो आपके फाइटर जेट के विंग्स रहते हैं वो वहाँ पर है। यहाँ पर आपका जो द वाइट टाइगर्स INS-300, जो आपका नेवल का जो एयर स्क्वाड्रन है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है सारा चीज़ें। तो यहाँ पर आपके दो जो हमारे इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, जिनमें आपका जनरली जो आपके जेट्स और जो उनके हेलीकॉप्टर रहते हैं वो कैरी करके लेके जाता है इंडियन नेवी, तो वो हैं इसमें। नीचे जो आपका है ये INS विराट है और जस्ट उसके ऊपर है INS विक्रांत, और ऊपर है आपका विक्रमादित्य सबसे ऊपर। और ये है आपका जो फ्लाइट, और मेरे मुंह से बार बार फ्लाइट निकल रहा है, नॉट फ्लाइट, जेट जो है उसको, ये पूरा उसका डेमो है यहाँ पे कि वो कैसे दिखता है आपका। ये जो इजेक्शन सीट्स रहते हैं वही है यहाँ पे जस्ट अपोजिट साइड। ये आपके डेमो है जो DRDO का लक्ष्य है, ये आपका DRDO का लक्ष्य PT है। ये मीन्स इसमें जनरली क्या होता है आपका जो चलाता है उसमें पायलट लेस होता है, ये इसमें पायलट नहीं होता है, इसको आपको जैसे ड्रोन की तरह चलता है ये भी। और 1985 में ये सबसे पहले आपके इसने फर्स्ट फ्लाइट ली थी। तो ये INS विक्रांत का डेमो है, जो INS विक्रांत हमारे इंडियन नेवी की जो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो उसका डेमो है यहाँ पर जो पूरा दिखाया अच्छे से। तो होता क्या एक्चुअल में, जो फ्लाइट टेक ऑफ करती है मतलब उड़ान भरती है, तो कुछ यहाँ से जाती है और फिर उस एरिया उससे वहाँ से जहाँ से उसका अपयार्ड ऊपर को हुआ है आपका, वहाँ से सीधे ऊपर को टेक ऑफ कर लेती है। और लैंड भी वैसी होती है, आपका लैंड यहाँ से होती है, यहाँ पर फिर आपके इनके हुक रहते हैं यहाँ पर। हुक से क्या होता है उनका जो उनको फंसाया जाता है, जिसकी वजह से आपको जो आपका जो टेक लैंड करते टाइम जो भी आपके जेट्स होते हैं, जो फाइटिंग जेट्स होते हैं, वो यहाँ पर आपका यहाँ से आगे उनका एक्सीडेंट हो तो यहाँ पर उनको हुक के थ्रू उनको फंसा दिया जाता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो कुछ ऐसा है आपका INS विक्रांत का डेमो, जो है उन्होंने बना रखा उनका दिखाने के लिए, मतलब म्यूज़ियम में किस तरीके से आपका एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। तो कुछ ऐसा होता है। RK बीच के जस्ट सामने यहीं पर आपका सी हैरियर म्यूजियम, उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर आपका हेलीकॉप्टर म्यूजियम, मतलब वहाँ अंदर हेलीकॉप्टर के पे जो पार्ट्स हैं उससे रिलेटेड, और यहाँ पर आपका एयरक्राफ्ट और आपके जो जेट्स हैं उनके रिलेटेड यहाँ पर अंदर है। और वहाँ पर दिख रहा है आपको, वहाँ पर एक सबमरीन है, वहाँ पर उस सबमरीन म्यूजियम में, उसके अंदर ये नॉर्मली यहाँ पर आपको जो नेवी में होते हैं उन्हीं को अलाउड रहता है अंदर जाना। तो यहाँ पर भी आपका म्यूजियम आपका एयरक्राफ्ट का म्यूजियम है, एयरक्राफ्ट म्यूजियम है। और ये आपका सबमरीन है, नेवी के सबमरीन।
तो इस वीडियो में मैंने आपको RK बीच, जिसमें हमने थोड़ा बहुत मस्ती की, और जो हम हैरियर म्यूज़ियम गए थे उसमें फाइटर जेट्स और जो इंडियन नेवी का जो एयरक्राफ्ट है उससे रिलेटेड मैंने आपको थोड़ा बहुत नॉलेज जितना मुझे समझ में आ रहा था वो मैंने आपसे किसके साथ शेयर किया है। आशा करता हूँ आपके भी थोड़ा बहुत समझ में आया हो, और अगर आपके समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही बने रहें नई नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।